शिवों, अगर हम देखें तो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं। उसका एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। दुनिया में विश्व कीर्तिमान बने, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, जो हर कोई नहीं बना सकता है। तो हर कोई नहीं बना सकता, इसका मतलब नहीं कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, और जो करता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही देता है। उसी तरह से शक्तियाँ पाने के लिए शक्ति वाले क्षेत्र में आना पड़ता है, जिससे इंसान उस क्षेत्र को समझता है, जानता है, और अभ्यास के द्वारा वो शक्तियों को जागृत कर लेता है। हम अगर किसी के दिमाग की शक्ति को जागृत करें, यानी मान लो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करा जाए, तो 15 दिन के अंदर उसकी शक्तियों को चार्ज करा जाता है। ये देखा जाता है कि उसका ओरा या उसके कुंडली चक्र कितने स्थिर हैं। जब यह देख लिया जाता है तो उसके बाद उसके पूरे शरीर को पहचाना जाता है कि उसकी शारीरिक मानसिक शक्तियाँ किस स्तर की हैं, क्योंकि मन, मस्तिष्क और शरीर के मेल से ही ये शक्तियाँ काम कर पाती हैं। और सबसे मुख्य चीज़, साधक को विश्वास होना चाहिए कि शक्ति जैसी कोई चीज़ होती है, सिद्धियाँ भी होती हैं। ज़्यादातर लोग क्या होता है, साधना तो करते हैं पर गुरु की बात पे विश्वास नहीं करते। हाँ, लेक्चर है, अच्छी बात है। अरे जब गुरु किसी क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो जानता है कि कुछ होगा, तभी तो वो काम कर रहा है। हम गुरु की बातों को प्रवचन, लेक्चर ना माने, उस बात को सत्य माने। और जब तुम बातों को सत्य मानने लग जाते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही नई उत्पत्ति करने लग जाता है। नई उत्पत्ति का मतलब होता है वो शक्तियों को महसूस करने लगता है, क्योंकि जब तक तुम किसी चीज़ को मानोगे नहीं, उस चीज़ को महसूस कभी नहीं कर पाओगे। हमारा दिमाग का डाटा इसी तरह का होता है। हम अपने दिमाग में डाटा को घुमाते ही रहते हैं, और इतने घुमाते रहते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना डाटा इकट्ठा करते हैं। अगर हम गुरु के डाटा को सेव करके चले तो हमारे दिमाग से शक्तियाँ जुड़ने लगेंगी, हमारे दिमाग में विशेष ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। और जैसे से इस ऊर्जा का संचार बढ़ेगा तो वो डाटा, ज्ञान, शक्तियाँ किसी आकार में तुम्हारी आंखों के सामने जाएंगी, जबकि तुम्हारी आंखें बंद होंगी, पर तुम उस आकार को देख रहे होगे, लेकिन वो आकार को तुम समझ नहीं पाओगे कि आकार है क्या, क्योंकि अभी तक जो है वो प्रकाश है, और प्रकाश बटा हुआ है। आकार में तो दिख रहा है पर पूरी तरह से आकार में नहीं है। इसी कारण से दिव्य दृष्टि या थर्ड आई जागृत होने के बाद इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। यही समय होता है जब गुरु उसे सही दिशा देते हैं, क्योंकि उसे दिखाई तो दे रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इसीलिए साधना, शक्तियाँ और सिद्धि पाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में हमेशा साधक को बने रहना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ, सिद्धियाँ सब कुछ होती हैं। क्योंकि हर चीज़ है, ब्रह्मांड भी है, नक्षत्र भी हैं, ब्रह्म भी है, शक्ति भी है, ईश्वर भी है, और इंसान भी है। और जब इंसान है तो इंसान के अंदर आत्मा भी है। अगर कोई कह दे कि हर चीज़ तर्क नहीं प्रैक्टिकल से बताओ, तो उनसे यही पूछ लेना कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है। आत्मा को तुम बता दो प्रैक्टिकली करके, विज्ञान के तर्क देके, तो हम सिद्धि और शक्ति को भी विज्ञान के तर्क पे साबित कर देंगे। क्योंकि जो चीज़ होती है तो वो है, और जो चीज़ सत्य है उसे कोई झुटला नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जानो, इनका आध्यात्मिक उपयोग करो, और जब तुम करना सीख जाओगे तो तुम एक अच्छे साधक, सिद्ध साधक और एक परफेक्ट योगी बन जाओगे। आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहिए। तर्क के कसौटी पे तर्क करते करते इंसान कब चला जाएगा पता नहीं चलता है। शिव ओम।